एक और हंगामा, एक और बुरी हरकत और एक और नफरत भरा पैगाम। पाकिस्तानी सुपरस्टार फवाद खान की फिल्म का टीजर जारी होते ही भारत में हंगामा खड़ा हो गया। इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी हीरो की फिल्म पर पाबंदी का मुतालिबा कर दिया। पाकिस्तानी सुपरस्टार फवाद खान की बॉलीवुड में वापसी हुई। फिल्म का टीजर जारी हुआ तो भारत में हंगामा शुरू हो गया। इंतहा पसंद तंजीमों और फिल्म एसोसिएशंस ने फिल्म पर पाबंदी का मुतालिबा कर दिया। इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी अदाकार ने आने वाली बॉलीवुड फिल्म का टीजर शेयर किया। फवाद खान तकरीबन 9 बरस बाद एक मर्तबा फिर बॉलीवुड फिल्म उबैर गुलाल में इंडियन अदाकारा वानी कपूर के साथ सिनेमा घरों की पर्दा स्क्रीन्स पर जलवागर होंगे। फिल्म उबैर गुलाल इसी साल 9 मई को रिलीज होने वाली है। फवाद खान के साथ इस फिल्म में लीजा हेडन, रिद्धि डोगरा, फरीदा जलाल और परमीत शेट्टी समेत मुतादिद इंडियन अदाकार शामिल हैं। लेकिन माजी की तरह एक बार फिर उनकी नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही इंडिया में एक सख्त रद्देअमल देखने में आया है और मुल्क में इंतहा पसंद ग्रुप्स ने इस फिल्म की रिलीज रोकने का भी मुतालिबा किया है। महाराष्ट्र, नवनिर्माण सेना और शिवसेना ने मुल्क में फवाद खान की फिल्म की रिलीज की मुखालिफत करने का ऐलान किया है। जबकि इंडो एशियन न्यूज सर्विस की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई एक वीडियो में MNS के रहनुमा उमे खोपकर का कहना है कि पाकिस्तानी अदाकारों या पाकिस्तानी फिल्मों की मुखालिफत हम इससे पहले भी करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। पाकिस्तानी अदाकार या अदाकारा को लेकर यहाँ कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होगी और कोई कोशिश भी ना करे इसे रिलीज करने की। उनका मजीद कहना था कि मैं तो चैलेंज करता हूँ कि अगर हिम्मत है तो कोई इसे रिलीज करके दिखाए। उन्होंने धमकी दी कि पाकिस्तानी अदाकारों को मशवरा दूंगा कि वो इंडियन मार्केट में ना घुसे, अपने मुल्क में काम करें। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक शिवसेना के रहनुमा संजय निरुपम ने फवाद खान की फिल्म की इंडिया में रिलीज की मुखालिफत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से रिलीज की जाने वाली फिल्म्स को इंडियन अवाम देखना पसंद नहीं करते। 1 या 2 मिनट के लिए कुछ फिल्में देखना अलग बात है, मगर पाकिस्तानी अदाकार इंडियन नाजरीन में ज्यादा मकबूल नहीं है। शिवसेना के रहनुमा का मजीद कहना था कि मेरे ख्याल में मरकजी हुकूमत को ये फैसला लेना चाहिए कि पाकिस्तानी फिल्मों को इंडिया आने की इजाजत भी होनी चाहिए या नहीं। फवाद खान इससे कबल भी 3 इंडियन फिल्म्स खूबसूरत, कपूर एंड सन्स और ए दिल है मुश्किल में काम कर चुके हैं और उन्हें माजी में भी इंडिया में इंतहा पसंदों के ग्रुप्स की मुखालिफत का भी सामना रहा है। जबकि भारतीय मीडिया के मुताबिक सन 2016 में भी फवाद खान की फिल्म ए दिल है मुश्किल की रिलीज से कबल MNS की जानिब से पाकिस्तानी अदाकार के खिलाफ धमकी आमेज बयानात दिए गए थे, जिसके बाद फवाद खान पाकिस्तान वापस आ गए थे। जवान फिल्म में शाहरुख खान के साथ काम करने वाली अदाकारा रिद्धि डोगरा भी फवाद खान की फिल्म उबैर गुलाल में हिस्सेदार हैं और वो 4 महीने कबल सिद्धार्थ कुनान को दिए गए एक इंटरव्यू में इस फिल्म में काम करने की तस्दीक भी कर चुकी हैं। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस फिल्म पर बात करते हुए कहा कि मैंने सिर्फ इस बात का ख्याल रखा था कि मुझे इस फिल्म में काम करने की इजाजत है। बिल्कुल हमारा मुल्क हमें इसकी इजाजत देता है, हमारी हुकूमत हमें इसकी इजाजत देती है। अगर इस सब की इजाजत है तो फिर मेरे पास आजादी है, अगर इजाजत नहीं होती तो मैं नहीं करती। फवाद खान से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उनका कहना था कि वो एक अच्छे इंसान है, जैसे आप और मैं हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। सोशल मीडिया पर भी फवाद खान की इंडियन फिल्म उबैर गुलाल पर भी लोग तबसरे कर रहे हैं और जहां इंडिया में इसकी रिलीज की मुखालफत हो रही है, वहीं कुछ लोग इस पर खुश भी नजर आ रहे हैं। फवाद खान की फिल्म को इंडिया में रिलीज के हवाले से इंडियन हुकूमत का ताहाल मौकिफ सामने नहीं आया है। ताहम माजी में भी पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्मों को इंडिया में पाबंदी का सामना करना पड़ा है। चंद साल पहले फवाद खान और माहिरा खान की पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट भी इंडियन रियासत पंजाब के सिनेमा घरों में दिखाई जानी थी, ताहम इजाजत न मिलने के सबब फिल्म की स्क्रीनिंग को रोक दिया गया था। जबकि कुछ अर्सा कबल भारतीय सहाफ़ी ने फवाद खान को पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान वापस चले जाने को कहा था, जिस पर बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान फवाद खान की हिमायत में सामने आ गए थे। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि फवाद खान पर कीचड़ ना उछाला जाए और न ही उन्हें सियासी तनाव का शिकार बनाया जाए।